मैं एक बहुत बड़ी चीज आपको सिखाने वाला हूं। और इन दिनों में जो 2020 में जब लॉकडाउन हुआ, उस समय में मैं प्रार्थना में था बहुत ज्यादा, क्योंकि काम नहीं था। संगतियां चर्च कोरोना वायरस के कारण क्लोज हो चुके थे, बंद थे। ठीक है, तो ऐसे हम संगति नहीं कर पा रहे थे ना, क्योंकि सरकार की बात भी माननी पड़ेगी। उन दिनों में मैं बहुत प्रार्थना में था, बाइबल के रीडिंग में बहुत था। तो पहले भी मैं कई बातों से परमेश्वर से आंसर मांग रहा था, बहुत सारी बातों से। उन दिनों में परमेश्वर ने बहुत भेद प्रकट किए, इतनी चीजें, इतने भेद। फिर मैं उन चीजों को बताने लगा। 2020 में बहुत सारे लोग उन्नति पाए। उसके बाद मैं और बढ़ता गया, स्टडी करता गया, और पवित्र आत्मा ने कुछ समय के लिए मुझे कहा, वो बातें वो उतनी नहीं बता रहा था मैं। फिर परमेश्वर ने मुझे इन दिनों में दोबारा उन बातों को प्रकट करने के लिए कहा है। हालेलुया। ये थंबनेल देखो, स्क्रीन से चेक करो, क्या लिखा है? बाइबल में कितने प्रबंध है? पुरानी व्यवस्था का प्रबंध या नई व्यवस्था का प्रबंध हमें जीवन देगा। इस पर आज मैं बिब्लिकल, अकॉर्डिंग टू बाइबल के अनुसार तुम्हें वो बातें बताऊंगा जिनसे तुम सचमुच एक मजबूत जिंदगी जियोगे। इस पूरी बाइबल को शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ो तो हम कहते हैं सारा परमेश्वर का वचन, ऐसे बोलते हैं ना लोग। लेकिन इस वचन के अंदर बहुत कुछ है। क्या हुआ, कौन सा वचन किसके लिए, कौन सा वचन हमारे लिए, ये सारी बातें समझनी है। अगर आपको पता नहीं है तो कुछ भी पकड़कर इधर उधर करते जाओगे तो नुकसान होगा, गड़बड़ होगी। देखो, जो शैतान है इस दुनिया में, ठीक है, मुसलमानों का ग्रंथ पढ़ोगे तो उसमें भी शैतान का जिक्र है। ठीक है, हिंदुओं का भी कुछ ग्रंथ पढ़ोगे तो उसमें भी शैतान का जिक्र है। तो सबसे ज्यादा जिक्र तो बाइबल में है। अगर किसी ग्रंथ में शैतान का जिक्र नहीं है, जहां कोई लोग नहीं मानते, तो वो उनका अपना पर्सनली सोच या मैटर है। लेकिन जो खुदा ने बताया, जो खुदा ने कहा, दुनिया रचने वाले ने बताया, वो वैसे है जैसे उसने कहा है। आमेन। अब बात आती है ये बात की, लेकिन इधर ध्यान दो। सुनो इधर देखो। अभी तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, शैतान है जैसे एक परिवार, एक माता पिता, जब जब जो दो जी होते हैं, उनकी जब शादी होती है, उनकी सोच क्या होती है? अपना एक परिवार हो, एक फैमिली हो, एक हंसता खेलता हमारी फैमिली घर हो, ऐसा सोचते ही नहीं? बोलो, सोचते हैं ना? ऐसी इच्छा होती है एक माता पिता की, हमारी अच्छी फैमिली हो, अच्छा परिवार हो। ठीक है। अच्छा, ये पृथ्वी और पृथ्वी के सारे इंसान किसने बनाए? परमेश्वर ने। तो ये सारे इंसान परमेश्वर की क्या है? फैमिली। बोलो। अच्छा, फैमिली में परमेश्वर पिता है ना, जो पिता है दया करने वाला, पिता भी खुद है तो शैतान भी खुद है। वो जैसे दुनिया समझती है, नहीं जी जो कुछ करता रब भी करता, ऐसे सोचती है ना दुनिया। अच्छा, वो पिता भी खुद है और शैतान भी कुछ है, ऐसा? आप बताओ मुझे। बोलो। नहीं, वो परमेश्वर है पवित्र,
दुनिया के हिसाब से नहीं चलना, हमने परमेश्वर के हिसाब से चलना है। वो परमेश्वर पिता है, उसने दुनिया रची है इसलिए ताकि वो खुशी से इस पृथ्वी पर जिए, अच्छे से जिंदगी जिए। लेकिन इस दुनिया में शैतान है जिसने गड़बड़ कर दी, दुनिया बड़ी खतरनाक गड़बड़ कर, और उस खतरनाक गड़बड़ के कारण ही पृथ्वी पर इतना बुरा घट रहा है। सब कुछ जो पृथ्वी पर हो रहा है ना, सब बुरा बुरा, सब चीजें बुरी बुरी। लेकिन जब आपके पास सही ज्ञान होगा, सही वचन होगा, तो आप अपने माइंड को, सोच को, विश्वास को परमेश्वर के साथ सही करके अच्छी जिंदगी जी सकते हो उसके कानून के अनुसार। आमीन। तो फिर आपको ये समझना चाहिए अच्छे से या नहीं, बोलो, समझना चाहिए ना। तो फिर से थंबनेल को सामने लाओ, अच्छे से इसको तुम लोग पढ़ो क्या लिखा है। बाइबल में कितने प्रबंध हैं? पुरानी व्यवस्था का प्रबंध या नई व्यवस्था का प्रबंध हमें जीवन देगा। कौन सी व्यवस्था, पुरानी व्यवस्था या नई व्यवस्था का प्रबंध हमें क्या देगा? जीवन देगा। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल लगभग हम 5वें प्रबंध में हैं। अभी परमेश्वर ने जो हमारे लिए मैनस किया, 5वां प्रबंध, आप 5वें प्रबंध में हो, और इससे आगे जाकर अभी 6 प्रबंध होगा पूरा प्रकाशित वाक्य का, जो अभी होना है। प्रकाश की पोथी प्रकाशित वाक्य, ये परमेश्वर का 6 प्रबंध है, जिसकी बातें ऑलरेडी पहले से लिखी गई है। ये घटने वाली है पृथ्वी के ऊपर सारी बातें। कुछ कुछ उसमें से स्टार्ट हो गया, कुछ कुछ पूरा हो गया, लेकिन बहुत सारा अभी पूरा होने वाला है। ठीक है, बाइबल की वो हर बात जो परमेश्वर के वचन में लिखी गई, वो पृथ्वी पर क्या हो रही है? पूरी हो रही है। एक यीशु ऐसा नाम है जिसमें सब जातियां जो यीशु को मानेगा उससे बैर रखेंगी, ये लिखा गया था। आपसे भी बैर किया लोगों ने, आपको भी बोला अच्छा ईसाई बन गए। आप कभी पीरों की जगह पर गए थे ना, और भी कई जगह पर गए, जैसे सिख लोग पीरों की जगह पर गए या कुछ दूसरी जगह पर गए। किसी ने कुछ कहा आपको? नहीं कहा ना, क्योंकि नहीं कहेंगे। जब आप यीशु में आएंगे, क्योंकि वचन पूरा होना है। तो अभी यहां पर मैं आपको आज बाइबल क्या चीज है इसके बारे में अच्छे से समझाना चाहता हूं, ताकि तुम्हें यह समझ आ जाए परमेश्वर का प्रबंध क्या होता है। ठीक है, तो पहला प्रबंध अकॉर्डिंग टू बाइबल बोलते हैं पिता का प्रबंध पूरी दुनिया के लिए। पिता खुद पूरी दुनिया के लिए एक प्रबंध है। ठीक है, पहला प्रबंध जिसमें परमेश्वर ने आकर सब सृष्टि को रचा, सब कुछ बनाया, पिता का प्रबंध। फिर उसने मनुष्य को जब बनाया, तो मनुष्य को बनाकर परमेश्वर ने अदिन वाटिका में रखा। यह दूसरा प्रबंध है, अदिन वाटिका, परमेश्वर का प्रबंध, जिसमें मनुष्य के लिए सब कुछ परमेश्वर ने प्रबंध किया। अच्छा, वो अच्छे से जिंदगी जी सकते थे, अच्छे से वो रह रहे थे उसमें। उनको वो अदिन वाटिका की देखभाल का काम दिया था, और साथ में वहां उनके लिए एक बहुत पीसफुली लाइफ, एक जॉय लाइफ, एक अबंडेंट लाइफ थी उसमें, एक इतनी अच्छी लाइफ उन लोगों के लिए। परमेश्वर ने एक ऐसा प्रबंध किया इंसान के लिए, अदन वाटिका का। ठीक है, लेकिन शैतान था दुनिया में, ये बाइबल बताती है। ठीक है, और वो जो शैतान था, उसने परमेश्वर के इंसान के जीवन में अपना काम करने के लिए षड्यंत्र रचा, अपनी योजना प्लानिंग को रचा, जिसमें औरत फंस गई।
और फंसने के बाद उसने पति को भी फंसा लिया ना। जब दोनों पति पत्नी है तो वो भी उसकी बात मानकर क्या हो गया, फंस गया। और दोनों ने क्या किया, शैतान ने जो कहा और जो परमेश्वर ने मना किया था, उन्होंने वो जो चीज परमेश्वर ने मना की थी, शैतान कह रहा है नहीं इसे करो। जैसे आज भी आप सीखते हो कि शैतान क्या कहता करो और परमेश्वर क्या कहता करो। परमेश्वर शैतान की चीज मना करता है और शैतान अपनी चीज को बाखूबी इतनी खूबसूरती के साथ आपसे पूरा करवाना चाहता है। लेकिन इसमें डिफरेंस समझना, ज्ञान रखना, समझ रखना हमारे लिए जरूरी है। और वो लोग फंस गए, उन्होंने पाप का फल खाया, ठीक है। और उसके बाद जैसे खाया और शैतान का गुण पाप उनके ब्लड में आ गया और वो श्रापित हो गए और पृथ्वी भी श्रापित होगी उनके कारण। और परमेश्वर ने उन्हें अदन वाटिका से निकाल दिया और पृथ्वी पर डाल दिया, कहा आउट, अब ये तुम्हारे लिए प्रबंध नहीं है। तो उनके लिए वो प्रबंध क्या हो गया, खत्म हो गया। बोलो, वो एक श्रापित पृथ्वी पर आ गई, ठीक है। लेकिन परमेश्वर बड़ा है, बहुत महान है परमेश्वर, इतना महान है कि दुनिया को पता नहीं उसके बारे में। परमेश्वर के लोगों को नहीं पता, वो भी उसकी जो महानता है, उसका जो प्यार है परमेश्वर का, उसकी ग्रेटनेस है, उसे अच्छे से परमेश्वर के लोग ना जानकर बुद्धि लगाकर गड़बड़ जीवन जीते। समझ आ रही है नहीं? हालेलुया। स्ट्रॉन्ग रहना है आप लोगों ने, सीधा ऐसे स्ट्रिक्ट ऐसे सीधा कड़क होकर सुनना आप लोगों ने, ठीक है। आंख नहीं बंद करनी किसी ने भी, जरा सी भी आंख बंद नहीं करनी, सीधा स्ट्रिक्ट होकर देखना है, अच्छा ऐसे स्ट्रॉन्ग बनकर। तो उसके बाद उनके लिए वो अच्छा प्रबंध क्या हो गया, खत्म हो गया उनकी गलती के कारण। उसके बाद परमेश्वर महान है, उसने उन्हें छोड़ा नहीं, उनसे बातें की, उन्हें बताया अब मेरे साथ रहो, ऐसा करो, मेरे साथ जुड़े रहो, मुझ में रहो, ऐसी बातें। क्योंकि पहले तो बहुत परमेश्वर का रिश्ता था उनसे ना, आत्मिक अदन वाटिका में रोज संगति, रोज उनके साथ बैठना उठना, इतना जबरदस्त रिश्ता था। लेकिन उन्होंने रिश्ता तोड़ लिया, श्रापित हो गए, श्रापित उनका जीवन पृथ्वी पर आ गए। उसके बाद ब्लड में पाप होने के कारण शैतान पूरा एक्टिव हो गया अपने काम के लिए। आमेन। इस दुनिया में भी लोग एक्टिव हो जाते हैं कि नहीं अपने काम के लिए, धर्म जातियां एक्टिव हो जाते हैं ना काम करने के लिए। तो शैतान भी क्या हो गया, एक्टिव हो गया, क्योंकि अब मनुष्य को वो कंट्रोल कर सकता है, मनुष्य को वो यूज कर सकता है अपने काम के लिए। तो जब आप बाइबल पढ़ोगे तो ये शुरू में उत्पत्ति 6 अध्याय उसका 5 में ऐसे लिखा है, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर ही बुरा ही होता है। अब यहां पर ये जो बाइबल है, जब आप पढ़ोगे पुराना नियम तो इसमें परमेश्वर ने शैतान को शो नहीं किया। यहां पर भी जब बात हो रही है तो शैतान शो नहीं हो रहा। ये पक्का कर लो माइंड इस बात में, क्योंकि आगे जाकर तुम फिर बहुत आगे बढ़ोगे। जब आपको ये बात में माइंड सेट हो गया ना कि पुराने नियम में परमेश्वर ने शैतान को
सामने नहीं आने दिया, अपने वचन में शो नहीं किया कि शैतान नाम की भी कोई चीज है। बहुत कम, लिटिल स्मॉल, 2-3 बार आपको पुराने नियम में नजर आएगा शैतान। वो भी इतना पुराने नियम के लोग है ना, जैसे हम लोग प्रार्थना करते हैं तो कितनी शैतान की बात ये होता है हमारे सामने। वो लोग नहीं इतना करते थे। वो उन लोगों को पता ही नहीं शैतान भी कोई है, कि शैतान भी कोई चीज है, कोई काम करने वाली। आपको उनकी प्रार्थनाएं, उनकी बातें, वो जैसे आज दुनिया कहती है ना कि जो कुछ करता है परमात्मा ही करता है, परमेश्वर करता है, ऐसे था उनके लिए। वो यहोवा ही मारता है, वो ही जीवन देता है, वही सब कुछ करता है, वही, ऐसा था पुराने नियम में। दुष्ट कहां काम कर रहा है? यहां पर कौन काम कर रहा है? यहां जो तुमने पढ़ा, कौन काम कर रहा है? मनुष्य के अंदर जब परमेश्वर के लोग हैं तो बुरा आना चाहिए उनके अंदर, नहीं। तो उनके अंदर बुरा का कारण था दुष्ट शैतान, जो निरंतर उनके मन के अंदर बुरा थॉट्स, विचारों को पैदा कर रहा था। लेकिन यहां परमेश्वर ने वचन ऐसे दिया है कि वो शो नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन वो इतना बुरा कर रहे थे, इंसान इतनी गलत चीजें कर रहे थे उस समय कि परमेश्वर का भी मन खेदित हुआ कि मेरा बनाया हुआ मनुष्य, जिसको मैंने अपनी स्वरूप पर बनाया था ना, अपने समानता में बनाया था, वो इतना बिगड़ गया पृथ्वी के ऊपर, इतनी गंदी चीजें कर रहा है। क्योंकि परमेश्वर को बदबू आती है पाप से, इंसान के बुरे कामों से, उसको ऐसे बदबू जैसे आती है। तो वो ऐसे कर रहे थे इंसान। लेकिन उसके बाद परमेश्वर नहीं चाहता था ये नाश हो, ये खत्म हो जाए। तो परमेश्वर उन्हें बचाना चाहता था। इसलिए परमेश्वर ने अपनी, जो उसके पास इतनी महान अगम्य बुद्धि है, उसके अनुसार सोचा कि मैं इन्हें एक ऐसी व्यवस्था दूंगा जिससे ये डरें, जिनसे इन्हें समझ आए, है ना। ऐसे एक व्यवस्था जिनके द्वारा परमेश्वर ने, वो व्यवस्था उन्हें धर्मी तो नहीं ठहरा सकती थी, वो व्यवस्था उन्हें उद्धार तो नहीं दे सकती थी, लेकिन अगर पूरा करेंगे तो बचाए भी जाएंगे वो। मतलब उस व्यवस्था से ही न्याय था उनका उस समय। लेकिन उस समय बहुत सारी रीतियां थी उसमें, उस समय कई चीजें थी। तो परमेश्वर ने फिर मजबूरन, पापी जीवन के कारण, इसमें एक वचन भी पढ़ेंगे गलातियों से, आपको समझ आएगा, ठीक है, ताकि आपको यह बात समझ आए कि परमेश्वर ऐसी बात कर रहे हैं, ठीक है। आपको यह सीखना समझना बड़ा जरूरी है। हालेलुया। तो अभी राइट नाउ ये बात से आप क्लैरिटी मिल जाएगी आपको। तो ये वचन कह रहा है 3:19, तब फिर व्यवस्था क्यों दी गई? वह तो अपराधों के कारण बाद में दी गई कि उस वंश के आने तक रहे जिसको प्रतिज्ञा दी गई थी। हालेलुया। समझ आ रहा है नहीं? ये थोड़ा सा डीपली है, मैं लाइव में क्यों बोल रहा हूं। कल मैंने इसका कुछ हिस्सा प्रार्थना में आए हुए लोगों को भी बताया था, लेकिन अभी मैं उसको पूरा और डिटेल से बता रहा हूं आज। तो यहां पर क्लैरिटी है कि व्यवस्था क्यों दी गई। वो अपराधों के कारण, अपराध बढ़ रहा था, इतना ज्यादा बढ़ रहा था, तो परमेश्वर ने तीसरा प्रबंध किया, व्यवस्था, जिसको पंजाबी की बाइबल में बोलते हैं शरा। आमेन। तो यहां पर क्लैरिटी मिल गई कि परमेश्वर ने यह तीसरा प्रबंध दिया, उसे बोलते हैं व्यवस्था, जिसमें 616 तरह की आज्ञाएं थी पूरी व्यवस्था में, ठीक है। यीशु मसीह ने अपने प्रचार में व्यवस्था की बातों का जिक्र किया। उसने कहा, तुम सुन चुके थे
कि दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख। लेकिन मैं तुम्हें सुनने वालों को कहता हूं, अपने अपराधियों को क्षमा करो, अपने दुश्मनों को भी क्या करो, प्यार करो। ये नई व्यवस्था की बातें हैं। उसमें यीशु मसीह ने भी जिक्र किया पुरानी व्यवस्था को कि अब वो नहीं है। तुम ये मानो, तुम सुन चुके थे कि दांत के बदले दांत। पढ़ा है ऐसे कभी बाइबल में आप लोगों ने? नहीं पढ़ा तो मैं थोड़ा सा पढ़ाता हूं आप लोगों को, ठीक है? तो मैं थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाएगी कि यीशु मसीह ने उस व्यवस्था के बारे में बात की जो पुरानी थी, और यीशु मसीह वहां खुद खड़ा था, नए नियम का महायाजक। आमेन, हालेलुया। कितनों को यह बात समझ आ रही है? देखो, ये 5 का मत्ती 38 में ऐसे लिखा, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि बुरे का सामना ना करना। हालेलुया। पुराने नियम में अगर किसी ने दांत तोड़ दिया तो उसका भी दांत तोड़ना है, यह व्यवस्था थी। अगर उसने किसी कोई आंख पर पत्थर मार दिया, झगड़ा होते होते कोई डंडा, कोई ऐसी चीज लग गई, उसकी आंख फूट गई, बंद हो गई, खराब हो गई, तो उसके बदले जिसने ये किया उसकी भी आंख फोड़ दो। ये थी व्यवस्था। एक डर, बोलो क्या था? एक डर था, ठीक है? लेकिन उसमें पुराने नियम में जैसे वेदी बनाओ पत्थरों की, उसके ऊपर जानवरों की बलियां दो ना, धूप दान बनाओ, बहुत सारी चीजें। तो बलियां, जानवरों की बलियां चढ़ाना वेदी के ऊपर अपने पापों के प्रायश्चित के लिए। वो हर साल लोग अपने पापों से क्या करते थे? जानवरों की, देखो वो लोग पाप इंसान कर रहा है और किसी जानवरों को बलि कर रहा है अपने पाप के लिए। क्या ये सही है? बोलो, सही तो नहीं है ना? लेकिन पुराना नियम की व्यवस्था देने का कारण क्या था? क्योंकि परमेश्वर चाहता था इंसान के अंदर ये बात आए। क्योंकि उस समय जैसे आज सोना चांदी पैसा है ना, उनकी भेड़ बकरियां उस बराबर थी। जिसके पास ज्यादा थी ना, उसे कहते वाओ रिच मैन, इतना अमीर बंदा। आप जानते हो वो क्या नाम, याकूब और उसका मामा लबान, उन दोनों में डिफरेंस किस चीज का? अमीरी का आया था जिसकी भेड़ बकरियां क्या थी? ज्यादा। तो जब उन्हें अपने पापों के लिए वो मारनी पड़ती थी 10-20, तो उन्हें दुख होता था, हमारी चीज गई कीमती। खुद मर गए तो फिर उधार कैसे होगा? ऐसा था पुराना नियम, ऐसे परमेश्वर ने उन्हें दिया, ठीक है? लेकिन और भी बड़ी बातें थी जिसे बोलते हैं व्यवस्था। व्यवस्था को भी प्रबंध ही कहते हैं। एक ऐसी आज्ञाओं की व्यवस्था जिससे हम पढ़ेंगे एक बात और रोमियो से, आपको समझाने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा ये पॉइंट, ठीक है? रोमियो अध्याय 1 उसका 3 का 20 यहां पर लिखा, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है, ठीक है? यहां पर तो ये हमने पढ़ लिया, लेकिन हम थोड़ा सा और भी एक जगह पर पढ़ेंगे गलातियों से, ठीक है? गलातियों से भी इसको पढ़ेंगे। गलातियों 3 का 2 का 15 और 16 वचन पढ़ेंगे, ठीक है? क्या लिखा? हम तो जन्म से यहूदी हैं
और पापी अन्य जातियों में से नहीं, तो भी ये जानकर के मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया और हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे, इसलिए व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी ना ठहरेगा। आमेन। कितनों को बात ये समझ आ रही है? ठीक है, एक और वचन पढ़ देते हैं, गलातियां 5:2 नहीं 5:4। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। मैंने 3 वचनों से तुम्हें यह परमेश्वर के वचन में बताया, हालेलुया। लिखा सुनने से विश्वास आता है और सुनना मसीह के वचन से होता है, परमेश्वर के वचन से होता है। ठीक है, तो यहां पर परमेश्वर खुद अपने वचन के द्वारा यह बता रहा है कि जो मैंने व्यवस्था इस्राएलियों को दी, जानते क्यों? क्योंकि वो श्रापित हो चुके थे, उनके अंदर पाप था, उनका मन करप्ट हो चुका था। तुम लोगों ने परमेश्वर को नहीं देखा, हमने ऐसे साक्षात नहीं देखा, लेकिन उन लोगों ने देखा था, खंबे के रूप में, आग के खंबे के रूप में, बादल के रूप में, उससे गर्जन आती थी, उससे आवाजें आती थी, आकाशवाणी होती थी, और परमेश्वर उनके सामने इतने बड़े काम कर रहा था, इतने बड़े बड़े कि समुद्र को भी 2 भाग करके उसके बीच से निकाला। सोचो, इतने पावरफुल काम उन लोगों ने अपनी आंख से देखे। इतने बड़े काम देखने के बाद भी वो परमेश्वर से दूर हो रहे, फिर गलत चीजें कर रहे थे, फिर गंदी बातें, गलत चीज, परमेश्वर को छोड़कर दूसरी लोगों के पीछे चलकर उनके जो पत्थर मिट्टी की चीजें थी उनको भी पूजने लग जाते थे। ऐसा कर रहे थे वो लोग। इसलिए परमेश्वर ने व्यवस्था दी ताकि उन्हें समझ आए, परमेश्वर की वो व्यवस्था के द्वारा उनके अंदर एक डर आ जाए। लेकिन वो जो रीतियां थी वो उन्हें सिद्ध नहीं कर सकती, उससे वो सिद्ध नहीं हो सकते थे। तुम्हें बाइबल में कभी भी इजरायली लोग पुराने नियम में सिद्ध नजर नहीं आते देखेंगे, हमेशा गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़। अगर आज भी तुम एक इतने बड़े प्रबंध को ना समझ कर चलो तो तुम भी सिद्ध नहीं हो पाओगे फिर। और मैंने बहुत दुनिया को देखा यीशु मसीह में, वो सिद्ध ही नहीं हो रहे, क्योंकि उनके पास सही नियम नहीं, सही वाला प्रबंध नहीं है जिससे सिद्ध होना है। ना तो इजरायली सिद्ध हुए, अब पूरा इतिहास पढ़ लो, हजारों सालों का वो बिगड़े हुए लोग थे, गलत चीजें करते थे। लास्ट में यीशु मसीह आ भी गया, यीशु मसीह ने इतने जबरदस्त काम करके दिखा दिए उन्हें, और कहा जिसके बारे में लिखा वो मैं हूं, मैं आ गया हूं, और फिर नहीं उन्होंने कबूल किया। सोचो, जिसकी वो वेट कर रहे थे इजरायली यहूदी, मसीहा की, यीशु की, उसने कहा मैं वही हूं। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो इन कामों के द्वारा विश्वास करो जो पिता मुझ में होकर कर रहा है। फिर भी उन लोगों ने क्या नहीं किया, विश्वास नहीं किया यीशु के ऊपर। लेकिन बहुत सारे उन्होंने तो किया भी, लेकिन बहुत सारे ने नहीं किया। ये बात ध्यान दो, क्योंकि वो करप्ट थे पाप के कारण। पुराने नियम में पवित्र आत्मा अवेलेबल नहीं था, इसलिए व्यवस्था, रीतियां, जिसमें क्लैरिटी मिल गई कि उससे कोई धर्मी ठहर नहीं सकता। यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा तुम क्या ठहरोगे, धर्मी। ध्यान दो इस बात पर। आप जानते हो मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना, पूरी क्रिश्चियनिटी के अंदर इसे बोलते हैं नया नियम। क्या बोलते हैं? लेकिन ध्यान से जब पढ़ोगे तो मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना के अंदर पुराना नियम चल रहा था, और नए नियम का महायाजक भी वहां खड़ा हो गया आकर अपने काम के लिए, और वो उन्हें नए नियम की ताकत और ज्ञान देना शुरू कर दिया। लेकिन वो ले नहीं रहे थे, लेकिन वो पुराने नियम को मान रहे थे।
यीशु मसीह ने आकर उन्हें नया नियम दिखाया। आपको बड़े सारी बातों से समझ आ जाएगी कि वो पुराना नियम चल रहा था। तुम जानते हो यहूदियों के लिए खतना एक रीति थी, शरीर का खलड़ी थोड़ी सी काटनी, ठीक है, शरीर को प्राइवेट पार्ट की खलड़ी काटनी, ये यहूदियों का एक सबसे पावरफुल रीति था। उसको करोगे तो वो तुम फिर माने जाओगे कि तुम यहोवा के हो, परमेश्वर के हो, ठीक है। तो यीशु मसीह के साथ भी उसके माता पिता ने किया, जबकि यीशु मसीह तो प्रभु है। तो ये लूका तो नया नियम है, वहां पर लेगा। जब आप लूका पढ़ते हैं हम, थोड़ा सा एक वचन आपको ये समझ आएगी। लूका इसका 1-2 अध्याय, ठीक है, 2 अध्याय में उसकी 21 आयत पढ़ेंगे हम, 2 की 21। ये देखो क्या लिखा। जब 8 दिन पूरे हुए तो यीशु के खतने का समय आया। उसके मतलब यीशु के खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया, स्वर्गदूत ने उसके पेट में आने से पहले कहा था। तो क्लैरिटी मिल गई। या थोड़ा सा और पढ़ोगे 22, 23, 24 तो आपको पता चल जाएगा कि यहां पर कबूतरों के जोड़ा, चिड़ियों के जोड़े को बलिदान करके यीशु मसीह की भी प्राइवेट पार्ट को, जब वो 8 दिन का बच्चा था छोटा सा, उसकी खलड़ी को काटा गया। इसे बोलते हैं खतना। आमीन। तो अगर ये नया नियम है तो पुराना नियम जो व्यवस्था थी यीशु के साथ करना चाहिए था? नहीं ना। अच्छा, एक वचन पढ़ते हैं फिर आपको क्लैरिटी मिलेगी। ये वचन मिलेगा आपको गलातियों 5:2। यहां पर प्रेरित पौल क्या कहता है? देखो मैं पौलुस तुमसे कहता हूं कि यदि तुम खतना कराओगे तो तुम्हें मसीह से कुछ लाभ ना होगा। एक तरफ लूका में यीशु मसीह का खतना किया जा रहा है और दूसरी तरफ यह लिखा गया है कि अगर तुम खतना कराओगे तो तुम्हें मसीह से कुछ लाभ नहीं होगा। तो बाइबल तो एक ही है। अगर नया नियम देखो तो लूका दुनिया के हिसाब से नया नियम है, तो ये अगली बुक्स भी नया नियम है। तो वहां खतना करा जा रहा है यीशु का और यहां मना है। इसका मतलब मत्ती, मरकस, लूका के बीच में, योहन्ना के बीच में पुराना नियम चल रहा था, लेकिन यीशु आकर खड़ा हो गया, ठीक है। उनकी बहुत सारे पर्व थे, झोंपड़ियों का पर्व, सबत का दिन, विश्राम का दिन, फसह का दिन। उसमें वो लोग यहूदी क्या क्या करते थे, उस व्यवस्था में मूसा के द्वारा सब कुछ बताया गया था। आमीन। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो व्यवस्था का प्रबंध था परमेश्वर का, वो मसीह तक था। कैसे? मैं ये वचन आपको पढ़ाकर समझाना चाहता हूं ताकि आप लोगों को ये पता चल जाए कि ऐसी चीज परमेश्वर हमें बात कर रहा है कि ये है ना। यहां पर लिख दिया ना 19 में, 3:19 में, तब फिर व्यवस्था क्यों दी गई? वह तो अपराधों के कारण दी गई, उस वंश तक आने तक रहे। मतलब वो पुरानी व्यवस्था यीशु मसीह के आने तक रहे। जब वो आ जाएगा तो व्यवस्था क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। वो पुराना प्रबंध क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो यीशु मसीह अब चौथा प्रबंध था पृथ्वी के ऊपर, जिसे बोलते हैं मसीह का प्रबंध। चौथे प्रबंध में मसीह का प्रबंध उस समय पृथ्वी पर इंसानों के लिए लागू था। यीशु मसीह खुद वो मसीह का प्रबंध खड़ा होकर अपना काम कर रहा है। इतने मिरेकल्स, इतने काम, इतनी चीजें, इतना ज्ञान, नई बातें, नई चीजें, लेकिन वो लोग करप्ट थे मन में, उन्हें समझ नहीं आ रही।
लेकिन जिन पर दया और जो मन फिरा रहे थे, उन्हें समझ आई, वो यीशु के पीछे चले, वो बचाए गए, वो नए नियम में शामिल हो गए, जैसे 12 चेले और बहुत सारे लोग। लेकिन आपको समझना है, ये मैं क्यों समझा रहा हूं आपको, क्योंकि इसी से आप बाइबल को सही से समझ सकते हो और अपने जीवन में मान सकते हो। अगर तुम लोगों को ये चीज समझ नहीं आई तो तुम कहीं से भी कोई भी वचन, ये लिखा वो लिखा, ये लिखा वो लिखा है, कुछ भी करोगे, ठीक है। लेकिन मैं अब आपको बताना चाहता हूं एक और वचन के द्वारा, यहां पर वो प्रबंध व्यवस्था का पूरी तरह से परमेश्वर ने खत्म कर दिया। ये मैं आपको रोमियो 10 अध्याय से समझाने की कोशिश करूंगा। ये देखो क्या लिखा, रोमियो 10 अध्याय उसकी 1 से पढ़ेंगे। लिखा, हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वह उद्धार पाए। याद रखना, इधर देखो मेरी तरफ, जब भी ये शब्द आए, वह, वे, उन्होंने, उसने, उसके, ऐसे शब्द आए, तो आपको यह समझना जरूरी है ये बात किसके लिए हो रही, कौन बात कर रहा है, किसके लिए हो रही है ये। क्योंकि वहां पर ऐसे नहीं लिखा ना, उन्होंने, उसने, ऐसे, वो, वह, ऐसे शब्द लिखे, तो रचना से आपको समझ आ जाएगी किसके लिए बात हो रही है। तो यहां पर जो शब्द है कि उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाए, वह कौन? पौलुस बात कर रहा है यहूदियों की, इजराइलियों की। इजराइली उद्धार पाए, वो पाए नहीं थे, यीशु आ गया था उनके लिए, लेकिन वो लोग मान नहीं रहे थे। उसने अपना काम भी पूरा कर दिया था, पूरे जगत के लिए यीशु मसीह आया, लेकिन दुनिया मान नहीं रही, क्योंकि उनके पास कुछ है अपना विषय जिसको वो मानते हैं, जिसलिए वो इस बात को नहीं मानते जो पूरी दुनिया के लिए। लेकिन तुम्हें बताना है, ये सुसमाचार देना है, और बड़े तगड़े होकर डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। तो यहां पर आगे लिखा, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूं, उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं, क्योंकि वह परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर अपनी ही धार्मिकता स्थापित करने का जतन करके परमेश्वर की धार्मिकता से दूर हो गए या अधीन ना हुए। ऐसा ही दुनिया के साथ हो रहा है ना, दुनिया ने भी अपनी धार्मिकता स्थापित कर ली, जैसे इजराइली अपने तरीके से कर रही थी। परमेश्वर की जो सिद्ध करने वाली धार्मिकता उनके सामने प्रकट हो गई थी, उसको वो पहचान नहीं पाए। और 4 में लिखा, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। आमेन। अब यहां पर आपके लिए क्लैरिटी आने वाली है। अब जबरदस्त क्या आने वाली है आपके लिए? अब जबरदस्त क्लैरिटी अब आप लोगों के लिए। हालेलुया। जिसके लिए मैंने अभी आज ये सारा पॉइंट क्या किया है, शुरू किया है, ठीक है। तो अब आपको ये बात को बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। तो अभी यीशु मसीह ने तो क्रूस पर चढ़कर अपना बलिदान देकर वो कठिन चीज जिसे लिखा तुम धर्मी नहीं ठहर सकते थे, उस व्यवस्था को पूरा कर दिया अपनी कुर्बानी देकर। और लिखा तुम्हें व्यवस्था के शाप से छुड़ा लिया, ऐसे लिखा ना, ताकि तुम विश्वास से धर्मी ठहरो, ठीक है। अब यीशु मसीह ने तो काम पूरा कर दिया है, ठीक है ना। लेकिन अब यीशु मसीह अपना काम पूरा करके मुर्दों में से जिंदा होकर स्वर्ग में वापस चला गया। लेकिन हमारे लिए मसीह के बाद 5वां प्रबंध शुरू हो गया। वो कौन सा था? वो था पवित्र आत्मा का। हालेलुया। अब आप लोगों को यह समझना है
क्योंकि क्रिश्चियनिटी के अंदर, परमेश्वर के लोगों के अंदर इस प्रबंध का अच्छे से विभाजन, एक्सप्लेनेशन नहीं हो रहा। बात हो रही पवित्र आत्मा की, पवित्र आत्मा काम कर रहा है। जो अगुए पाप से दूर रहते हैं, प्रार्थना में रहते हैं, पवित्रताई में ध्यान रखते हैं, बुरी बातों से दूर रहते हैं, उनके अंदर पवित्र आत्मा काम करता है। बोलो, ऐसा नहीं करता। पुराने नियम में नबियों के ऊपर आता था, आत्मा काम करता था। लेकिन बहुत सारी कलीसिया इस नियम को नहीं समझ पा रही, इसीलिए वो 15 साल से प्रभु में होकर ब्लेस नहीं था। हो सकता आप यहां आते हो, आप ब्लेस ना हो, कारण पवित्र आत्मा के विषय को ना समझ पाए, इस प्रबंध को ना समझ पाए आप लोग। आमेन। और मैं चाहता हूं कि आप लोग इस प्रबंध को बहुत अच्छे तरीके से समझो। आप जानते हो, जब आप गलातियों 5 अध्याय का 25 पढ़ोगे तो वहां पर एक वचन लिखा है, मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं। ये वचन 5 का 25 क्या लिखा, देखो। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें भी। आमेन। इधर ध्यान देना पड़ेगा अब आप लोगों को, क्योंकि यहां अब विश्वास स्ट्रांग होगा। परमेश्वर ने कहा, तुम अगर आत्मा के द्वारा जीवित हो तो आत्मा के द्वारा अब चलो। पाप के कारण जो तुमने पाप का जन्म लिया, माता पिता की कुख से, जन्म से ही तुम पापी थे, वो उस पाप के कारण बाइबल कहती तुम मरे हुए थे। तो यीशु के साथ तुम्हें क्रूस पर चढ़ाया गया, और जब यीशु जिंदा हुआ तो तुम्हें भी उसके साथ क्या किया गया, जिंदा किया गया यीशु के साथ। ये परमेश्वर का पावरफुल, स्पिरिचुअल पावरफुल कानून है पूरी दुनिया के लिए, जो परमेश्वर ने पूरा किया। अब तुम्हें यह समझना है कि मैं क्या पापी था, पाप के कारण मरा हुआ था, कैसे यीशु की कुर्बानी के साथ मेरा वो जीवन मरा। तुम्हें सबसे पहले ये विश्वास करना चाहिए, ये जो मन का विश्वास है, हमारा अंदर का, हमारे मन के विश्वास का ये विषय है कि यीशु सारे जगत के लिए क्रूस पर चढ़ा और मुर्दों में क्या हुआ। ये बात पूरी दुनिया के लिए विश्वास करने की कि उसने, प्रभु ने मेरे लिए किया। जब उसने ये किया तो उससे क्या ठहरे तुम, धर्मी। परमेश्वर के काम जो, देखो, जानवरों की बलियां लिखा तुम्हें धर्मी नहीं ठहरा सकती थी। तुम मेरी कुर्बानी दे दो, इससे भी कोई धर्मी नहीं ठहरेगा। किसी और की दे दो, किसी और बिलीवर की दे दो, एलिया की दे दो, मूसा की कुर्बानी दे दो, क्या कोई धर्मी ठहर सकता था? नहीं। किसी भी पापी मनुष्य की कुर्बानी से किसी का बचाव नहीं था। तो यीशु का जन्म तो हम जानते ना कैसे हुआ। उस जन्म पर भी शैतान लोगों को यूज करता है गलत बुलवाने के लिए। अलग अलग दुनिया में लोग यीशु के जन्म को भी गलत बोलते हैं। कैसे हो सकता है ऐसे जन्म, ये है वो है, कई बातें। लेकिन उसका जन्म और परमेश्वर का बड़ा प्रबंध पृथ्वी के लोगों के लिए, जो शुरू से प्रॉब्लम आई, चल रहा है ना, कितना हजारों साल का एक ही विषय चल रहा है ना। देखो, हजारों साल से दुनिया बदलती गई, नबी बदलते गए, लेकिन विषय वही चल रहा है शुरुआत से। कितनी बड़ी बात है, हालेलुया। तो वो विषय जो पुराने नियम में भी लिखा था यीशु मसीह के बारे में, वो लोग वेट कर रहे थे। सारा विषय कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल मैच कर रहा है, सब कुछ रचना, कुछ कहानी नहीं, कुछ ऐसे नहीं मिथ्यास चीजें, ये बिल्कुल भी नहीं। अब आप ये विश्वास जब करते तो क्या ठहरते हो, धर्मी। ठीक है, ये जो हमारा विश्वास है, ऐसा क्यों लिखा कि तुम विश्वास से धर्मी ठहरोगे, ऐसा क्यों लिखा?
उसमें जो परमेश्वर ने पावरफुल काम किया जो मनुष्य नहीं कर सकता। रोमियो में लिखा जिस काम को व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर नहीं कर सकती थी उसको परमेश्वर ने पूरा किया। ठीक है ना, यीशु को ऐसे पैदा करके एक बड़ा कार्य, परमेश्वर का बड़ा कार्य, ठीक है, पूरी दुनिया के लिए। लेकिन अभी मैं दो वचन आपको पढ़ाना चाहता हूं, एक तो रोमियो से, एक इब्रानियों से। ये दोनों वचन आपको 3 वचन हो गए, पढ़ाने के बाद हम आगे चलेंगे। ठीक है, रोमियो 1 का 16 और 17 में ऐसे लिखा है, 17 पढ़ देते हैं एक ही। ठीक है, क्योंकि यीशु में परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। ठीक है, अब इसको इब्रानियों में भी पढ़ेंगे एक वचन, इब्रानियों 10 की 38 और 39। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, यह इब्रानियों 10 की 38 है। और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। और इसका 11 का 6 में ऐसे लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, परमेश्वर है, और अपने खोजने वाले को वह प्रतिफल देता है। आमेन। कितनों को यह वचन समझ आ रहे हैं? विश्वास के बारे में, हमारा जो विश्वास है आपको इस जीवन में भी जिंदा रखेगा, हालातों से भी बचाएगा। आपका भरोसा परमेश्वर के ऊपर, आपका फेथफुली बनना, और दूसरा आपका विश्वास आपको मरने के बाद भी क्या रखेगा? जिंदा, अनंत जीवन में। कितनी बड़ी चीज है। लेकिन बहुत सारे लोग रोज अपने विश्वास में क्या होते हैं? अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। कितने लोग विश्वास छोड़ देते हैं, कितने लोग कैसी चीजें करते हैं, जानते क्यों? जिनके पास पवित्र आत्मा से जो लोग नहीं चलेंगे वो अप डाउन चलेंगे। कभी मन अच्छा हो गया, किसी की गवाही सुन ली, कोई अच्छा वचन सुन लिया, मन खुश हो गया, फिर इधर गए उधर गए, हालात आया, ये हुआ, फिर डाउन, ऐसे चलता रहेगा। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं एक लेवल में खुदा के साथ बढ़ता जाऊं, तो इसके लिए पावरफुल प्रबंध है पवित्र आत्मा। आमेन। कौन सा? पवित्र आत्मा। ठीक है, ये बहुत पावरफुल विषय है। अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने अभी बहुत सारी क्रिश्चियनिटी व्यवस्था की बहुत सारी बातें नहीं मानती। जैसे क्या नहीं मानती? इसी वचन में, उस व्यवस्था में जो जानवरों की बलियां थी वो नहीं मानती, वेदी नहीं बनाते, धूप नहीं लगाते। कुछ कुछ चर्च मिनिस्ट्रियां जो ऐसा भी करती है, लेकिन बहुत सारी मिनिस्ट्रियां को समझ है ये जरूरत नहीं है, नवा नियम है, ऐसा सोचती। ठीक है, लेकिन खतना भी नहीं कराते हैं ना, खतना नहीं होता हम लोगों का, लेकिन छोड़ दिया मसीह लोगों ने, क्योंकि नए नियम की बातें वो लोग मानते हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो वो लोग पूरी करते हैं, जो व्यवस्था है जिसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि टोटली सारा कुछ होना है पवित्र आत्मा से। सब कुछ सिर्फ पवित्र आत्मा। कोई दूसरी तीसरा टोटका या कोई ऐसे क्या कहते हैं उसको, मटीरियलिस्ट चीजें, ऐसी चीजें जिनको पकड़ो लगाओ करो, ऐसी चीजों से खुश नहीं होना। सारा कुछ, क्योंकि जीवन पाने का पूरा जो धर्मदार है वो हमारे मन के अंदर से होना है, बॉडी से कुछ नहीं होना। बोलो, सारा कुछ कहां से होना है? अंदर से, हमारे मन से।
मुझे ये बताओ, चिंगाई पाना, जो बीमारी से छुटकारा पाना है, बीमारी, चिंगाई या उद्धार, मोक्ष, इन दोनों में से बड़ी चीज कौन सी है? बोलो। चिंगाई पाना बड़ी चीज है या मोक्ष पाना बड़ी चीज है? मोक्ष। तो जो मोक्ष है, जो हम मरने के बाद भी जीवन में प्रवेश करेंगे, उसे बोलते हैं मोक्ष। मरने के बाद भी पूरी दुनिया के लोग भक्ति क्यों करते हैं बताओ? किसी ना किसी चीज की, पत्थर की, जानवरों की, आदमियों की, औरतों की, मनुष्यों की, पूरी दुनिया में भक्ति होती है नहीं? होती है ना? कोई किसी तरीके से, कोई किसी तरीके से। वो क्यों करते? वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो कहते हैं मोक्ष पाना है, मोक्ष, मरने के बाद भी हमें जीवन मिले, इसीलिए वो करते हैं। अगर वो भक्ति, वो नियम मोक्ष का नहीं है तो वो व्यर्थ हो गया सारा कुछ, वो नाश में चले जाएंगे। कितना डेंजरस और सीरियस मैटर है जो इंसानों को नहीं पता। देखो, मैंने कपड़े पहने, इनसे कोई मतलब नहीं, कपड़ों से कोई मतलब नहीं, लेकिन कई धार्मिकता कपड़ों का भी हिसाब किताब बताते हैं, ऐसे होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए, क्योंकि हमारा मन शुद्ध होना चाहिए, हमारा हृदय शुद्ध होना चाहिए। यीशु मसीह ने कहा था, अगर तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी क्या होगा? निर्मल होगा। अब यहां पर एक बहुत बड़ा विषय हमारे लिए, जो अंधकार से चुने गए आप लोग, तो अभी मोक्ष बड़ी चीज है, चिंगाई नहीं। चिंगाई छोटी चीज। डॉक्टर्स भी बीमारियों को ठीक कर देते हैं। कई बाबा लोग, तांत्रिक बाबा भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज दुष्टात्मा के द्वारा करके कभी कभी लोगों की हीलिंग्स हो जाती है। संसार में भी ऐसा नहीं होती, दुष्टात्मा भी इससे भी ऐसी चीजें करवाते हैं, लेकिन मोक्ष नहीं होगा उनसे, बड़ी चीज है। ठीक है? प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा, मरा, मुर्दों में से जिंदा हुआ, ये विश्वास करना पड़ेगा मन से, अंदर से, हृदय का विश्वास। जब आपका हृदय का विश्वास, इतनी बड़ी चीज जो दुनिया में कोई नहीं दे सकता, इतनी बड़ी चीज आपका मन का, हृदय का विश्वास आपको मोक्ष देता है, तो चिंगाई नहीं देगा? चिंगाई का नियम भी सेम ही है। बोलो, सेम नियम, सेम नियम है आपकी बीमारी से, प्रॉब्लम से छुटकारा। देखो, मैं क्रिश्चियनिटी से बहुत प्यार करता हूं। आई लव क्रिश्चियनिटी। सब खुदा के दासों का भी भला मांगता हूं, लेकिन जो खुदा ने मुझे कहा, मेरे पर प्रकट किया, वो मुझे सिखाना है। देखो, आजकल चर्चेस के अंदर तेल, पानी, कपड़े के द्वारा चिंगाई होती, ये कह करके इसमें अनॉइंटिंग है। ठीक है? मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। ऐसा नहीं मैं बड़ी खिलाफत कर रहा हूं इस चीज की, ऐसा नहीं ये करना पाप है, ये भी नहीं। बोलो, अगर कोई तेल, पानी, कपड़ा यूज करता है चिंगाई के लिए कि इसमें अनॉइंटिंग है, तो ऐसा नहीं कि वो करना पाप है अकॉर्डिंग टू बाइबल। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, वो रीति है, वो इस समय जो आत्मा का प्रबंध है उससे घट जाना है, क्योंकि हमारा पूरा फोकस किसमें चाहिए? आत्मा में चाहिए। ये वो बात है, एक उदाहरण जैसे आपके पास अभी आधुनिक युग है ना, तो माचिस है, माचिस मारो माचिस, एक सेकंड में आग जला लो। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? पत्थर पकड़ कर ना ठा 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 मार मार के ना आग जलाने की कोशिश कर रहे हो। तो तुम्हें पत्थरों को पकड़कर, मार मार कर, उसके चिंगाड़े निकाल कर, वो आदम मानव जैसे जो पुराने जमाने के होते थे, वो क्या होते थे? वो आदम मानव क्या बोलते उसको? आदि मानव। आदि मानव, शुरू वाले इंसान। आदि मानव मतलब शुरू वाले इंसान। उसकी तरह पत्थरों को मार मार वट्टे
आग जलाना चाहते हैं या आसानी से जलाना चाहते हैं, है ना? तो ये जो अभी जो रीति रिवाज है ये ऐसे ही है, पत्थर को ऐसे मारकर आग जलाने का विषय। लेकिन पावरफुल प्रबंध है पवित्र आत्मा। बोलो। देखो क्या होता है, जब पास्टर जी प्रार्थना करते हैं, कलीसिया प्रार्थना करती है, जब कलीसिया विश्वास करते हैं, पास्टर जी विश्वास करते हैं, तब चंगाई हो जाती, तब चंगाइयां होती है। वो काम होता है प्रार्थना और विश्वास से, तेल पानी से नहीं। लेकिन उसका नाम ना लगाओ तो अच्छी बात है, क्योंकि उससे हो ही नहीं सकता। मैं जानता हूं उससे हो ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ काम करती है मनुष्य के विश्वास के साथ। ये जीवित चीज है ना, उसकी शक्ति। तो मनुष्य का विश्वास भी जीवित चीज है। तो परमेश्वर की सामर्थ के साथ विश्वास करना। देखो यीशु मसीह ने बहुत पावरफुल सिखाया। अगर तुम लोग कहो, मरकस में एक जगह पर चेलों ने तेल लगाया और प्रार्थना की, ऐसे लिखा, यकूब की पत्री में लिखा था, तुम में कोई बीमार है तो प्राचीनों को बुलाओ, उस पर तेल मरकर प्रार्थना करो तो रोगी क्या हो जाएगा। ऐसे लिखा विश्वास की प्रार्थना से। ये नहीं लिखा जबरदस्त जो तेल है उससे, ऐसे नहीं लिखा। उस वहां पर लिखा तेल लगा दो, लेकिन विश्वास की प्रार्थना से रोगी क्या होगा, चंगा होगा। इसका मतलब अगर विश्वास की प्रार्थना नहीं है, अकेला तेल है, तो चंगा हो जाएगा रोगी? नहीं होगा। तो इसका मतलब तेल नहीं है, फिर विश्वास की प्रार्थना है, तो रोगी चंगा होगा या नहीं? हो जाएगा पक्का। ये मेन है, ये मेन है, याद रखना। लेकिन मैं आप लोगों को यह सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, अभी जो प्रबंध है वो पवित्र आत्मा का है। अगर बीच में तुम लोग मटीरियलिस्ट चीजें यूज कर रहे हो अपनी चंगाई के लिए, अपने किसी काम के लिए, तो तुम्हारा जो विश्वास है वो भट गया। तुम्हारा विश्वास आधा इन चीजों पर आ गया। तुम्हारा पूरा विश्वास कहां जाना चाहिए था? पवित्र आत्मा में। वो मेरे पास पावरफुल चीज। आप जानते हो नबियों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरता था, वो बड़ी बड़ी भविष्यवाणी, बड़े बड़े काम, बड़े बड़े मिरेकल्स करते थे, जबकि उनके अंदर नहीं था, उतरता था उनके ऊपर, फिर चला जाता था। लेकिन अभी तो परमानेंट है हमारे पास। जिसने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, बपतिस्मा ले लिया, उसके पास पवित्र आत्मा परमानेंट है। पवित्र आत्मा का काम क्या है? तुम्हारा जो करप्ट मन है, जो बार बार गलत चीजें करता है, क्योंकि उसमें वो पाप से कनेक्ट है। हमारा जो मन है हमारे पाप से क्या है? कनेक्ट है, और बार बार वो गलत चीजें करता है। पवित्र आत्मा इसलिए था कि वो जो तुम्हारा मन सही चीज नहीं करता, इसीलिए कुरिन्थियस पहला अध्याय में पढ़ोगे तो वहां पर लिखा कौन मनुष्य के मन की बातें जानता है? केवल उसका आत्मा जो उसमें है। ऐसे ही कोई भी परमेश्वर की बातें नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा जो तुम्हारे लिए है, तुमने पाया है, ऐसे लिखा है। अगर परमेश्वर के मन की बातें जाननी है तो पवित्र आत्मा चाहिए। जिसने जन्म दिया वो नहीं समझ पा रहा, तो इतना बड़ा परमेश्वर, उसकी बात कैसे समझोगे? उसकी बात समझनी तो उसका क्या चाहिए? आत्मा, पवित्र आत्मा। अब बाइबल में लिखा, तुमने संसार का नहीं परमेश्वर का आत्मा पाया, ताकि उन बातों को जानो जो परमेश्वर ने हमें दी। और बाइबल में लिखा, शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातों को समझ नहीं सकता, क्योंकि वह शारीरिक है। रोमियो में लिखा, शारीरिक मनसा मौत है, शरीर पर मन लगाना मौत है, आत्मा में मन लगाना जीवन और शांति है। वहां पर लिखा, जो शारीरिक दशा में वह परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता। क्लैरिटी दे दी परमेश्वर ने अपने वचन में। अब आपको ध्यान देना, बैठ जाओ, अब बैठ जाओ। यहां मैं पावरफुल नियम की बात कर रहा हूं। पवित्र आत्मा छुटकारे के लिए दिया गया। पवित्र आत्मा सामर्थ है, सामर्थ, परमेश्वर की सामर्थी चीज है। पवित्र आत्मा के द्वारा सारा कुछ होना है।
अगर तुमने विश्वास में स्थिर रहना है, आत्मा में स्थिर रहना है, प्रार्थना में अच्छे बनना है, प्रार्थना में धनी बनना है, प्रेयर वॉरियर बनना है, स्पिरिचुअल लाइफ में जीना है, तो वो सिर्फ पवित्र आत्मा से होगा। तुम्हारा मन उसे नहीं कर सकता। इसीलिए सब लोग गड़बड़ चीजें करते, गलत चीजें करते हैं इस दुनिया में, मसीह लोग भी, परमेश्वर के लोग भी, क्योंकि पवित्र आत्मा को वो काम नहीं करने दे रहे। पवित्र आत्मा का प्रबंध उनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा फोकस से नहीं है, बहुत ज्यादा ध्यान से नहीं है। वो बहुत सारी रीति रिवाज कर रहे, उनसे खुश नहीं होना। वो एक व्यवस्था है। अरे 2 जगह पर अगर थोड़ा सा लिख दिया, लेकिन यीशु मसीह ने क्या अपने मुंह से कभी तेल और पानी को यूज करने की बात की कि तुम्हें ये चाहिए? अगर यीशु मसीह ने एक आधी जगह पर मिट्टी यूज कर ली, तो इसका मतलब उसने मिट्टी को आंख पर लगाकर अपने शब्द से उसे चंगा कर दिया, लेकिन उसने मिट्टी को कोई उपदेश नहीं दिया कि ये मिट्टी यूज करो या ऐसा करो। यीशु मसीह का ये उपदेश नहीं था। जब चेलों को वो तैयार कर रहा था, तो उन्हें वो प्रैक्टिकल विश्वास के द्वारा काम करने की बातें सिखा रहा था। यीशु मसीह ने एक बार एक पेड़ को जिसमें फल नहीं था, उसे सूख जाने के लिए वर्ड दिया, ऐसे बोला सूख जा। अगले दिन जब वो वापस आ रहे थे, उसी रास्ते पतरस बहुत ध्यान रखने वाला चेला था, फोकस, हर एक यीशु की बात को पकड़ने वाला, सीखने वाला। तुम्हें भी ऐसा बनना है। बाइबल में लिखा, अगले दिन जब वो उधर के रास्ते से आ रहे थे, वो पेड़ जड़ से सूख गया था। पतरस ने तुरंत देखा, यीशु ने, मेरे गुरु ने, मेरे प्रभु ने इसे कहा था सूख जा। उसने कहा, प्रभु देख देख, जिस पेड़ को आपने कहा था सूख जाने के लिए, एक ही रात में ये सूख गया। उस समय यीशु मसीह ने उस पेड़ को सुखाने का मतलब था चेलों को सिखाना, प्रैक्टिकल। तभी उसने कहा, तुम भी परमेश्वर पर विश्वास रखो, तुम भी परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास रखो। बोलो, क्या विश्वास करना है? परमेश्वर सामर्थी है, उसकी सामर्थ सब कुछ कर सकती है, ऐसे विश्वास। वो सामर्थी है, वो ताकतवर, ऐसे विश्वास। तुम्हारे अंदर ये बहुत बड़ी जबरदस्त रीति से चलनी चाहिए। जो लोग शरीर में रहते हैं, ढीले से प्रार्थना कर दो, आदली भी कर दे, कुड़ीली भी कर दो, मुंडेली भी कर दो, फूटवाते भी कर दो, पीपियां दे भी कर दो, पड़ोलियां दे भी कर दो, हैं? क्योंकि विश्वास नहीं, उसकी सामर्थ्य पर विश्वास नहीं, इसलिए इतना बुरा हाल है। सोचो, वो कितना सामर्थ्य है ये पता नहीं। उसने कहा 24 घंटे में साथ हूं, ये पता नहीं। करप्ट मन, पुराना मन याद नहीं रखता परमेश्वर साथ है। हालात आते, डर जाते हैं, कई लोग फोन उठाते हैं, जल्दी पूरा करो, प्रार्थना करो, ये करो, वो करो, डर जाते, क्योंकि भूल जाते हैं पुराने मन। पुराना मन नहीं याद रखेगा परमेश्वर आपके साथ। करप्ट मन, पवित्र आत्मा काम करेगा तो यीशु मसीह ने चेलों को पहले से सिखा दिया, वो तुम्हें सब बातें याद कराएगा, तुम्हें चलाएगा, तुम्हें बताएगा क्या करना, उसी समय तुम्हें शब्द देगा। इतना पावरफुल ये प्रबंध है। 5वां प्रबंध बाइबल का। ये नहीं मैं कहता बाइबल पढ़ो ना, पढ़ो, सारी पढ़ो। क्या क्या हुआ हमारे पुरखाओं में, कैसे कैसे चले, कैसे विश्वास से गिरे, क्या क्या हुआ, कौन कौन से लोग थे, उन बातों से हमारा विश्वास बढ़ता है। लेकिन जब तुम सीख जाओगे कौन सी बातें हमारे लिए हैं, कौन से नहीं, सही से उन्हें यूज करोगे, तुम फिर आगे बढ़ोगे। हालेलुया। क्या समझ आ रही तुम? यीशु मसीह ने विश्वास, भरोसे पर सबसे ज्यादा सिखाया चेलों को, रीति रिवाज पर नहीं। दिखाओ मुझे बाइबल में रीति रिवाज कहां सिखाया यीशु मसीह ने? उसने तो यहूदियों को भी रीति रिवाज से बाहर निकलने की शिक्षा दी। इसीलिए यहूदी उसका विरोध करने लगे कि तू हमारी व्यवस्था को तोड़ रहा है, खत्म कर रहा है। क्योंकि सब्त के वाले दिन उनके हिसाब से खाना नहीं खाना और चेले खा रहे। बोलो,
वो फसलों में निकल रहे हैं, वो मक्की, मक्की को क्या बोलते हैं हम लोग, भुट्टा, अच्छा बोल देना पंजाबी में शलियां, वो कैसे लिखा वहां पर, बाले, बाले मक्की के वो कैसे बोलते हैं, हम तो शलियां बोलते हैं इधर पंजाबी में, हिंदी में लोग क्या बोलते हैं, गुट्टा, मक्की का गुट्टा ना, ऐसे करके। तो वो चेले सबद के वाले दिन वो तोड़ तोड़ कर खेतों में से मक्की के वो छलियां खा रहे हैं और पेट भर रहे हैं, और यहूदियों को, फरीसियों को पता लगा, वो गुस्से में लाल भी ले रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं लग रहा है सबद का दिन है। तो यीशु मसीह कहता तुम्हारे सामने जो खड़ा है वो सबद से भी बड़ा है। हालेलुया। उन्हें बता रहा था वो, लेकिन वो मान नहीं रहे थे, क्योंकि वो उसकी स्पिरिचुअल पावरफुल बातों को ले ही नहीं रहे, वो रीति रिवाज में फंसे थे। किसमें? लेकिन परमेश्वर ने क्लैरिटी दे दी। क्या क्लैरिटी दे दी? क्योंकि ये जो प्रबंध है ना, जब तक तुम्हें इसमें पूरा रात दिन ध्यान नहीं दोगे तुम, तब तक तुम इस प्रबंध का फायदा नहीं ले पाओगे। मैं जानता हूं तुम में से हजारों में से चंद लोग कभी कभी आत्मा में चल जाते हैं। कितने लोग आत्मा की एबीसी का भी नहीं पता, कैसे काम करता है या नहीं है, या उसमें कुछ समझ है, कुछ भी नहीं, बस आए बैठे चले गए, आए बैठे चले गए, बैठे रहे, अच्छा संगति संगति है ना। जैसे क्या कहते हैं उसको, जैसे संसार में कई चीजें होती है ना, लोग ऐसे बैठे होते हैं, ऐसे पता कुछ नहीं लग रहा, ये वो संगति नहीं है। ध्यान दो, इस यहां शिक्षा, ज्ञान, सीखना, समझना, आगे बढ़ना, ये संगति है यहां पर। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही? जब परमेश्वर का इतना बड़ा प्रबंध, आप जानते, जब चेलों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा तो वो 16 तरह की भाषा बोलने लगी। वो बोल सकते थे खुद? नहीं बोल सकते थे, पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ। और जब पवित्र आत्मा आया, उससे पवित्र आत्मा आने से पहले वो डर रहे थे यहूदियों से। जब पवित्र आत्मा आ गया उनके अंदर, उनका डर खत्म हो गया, क्योंकि लिखा था तुम्हें डर का नहीं सामर्थ का आत्मा दिया गया। जब तुम्हारे अंदर आत्मा होगा ना, तो मौत भी सामने खड़ी होगी, तुम्हें डर नहीं आएगा। दुश्मन खड़े रहेंगे, तुम्हें डर नहीं आएगा। तुम्हें लोग बातें कर, अगर आत्मा अंदर काम कर रहा है, अगर नहीं कर रहा तो छोटी छोटी बात से डर जाओगे, छोटी छोटी बातें से अंदर कपकपी हो जाएगी, कांपने लगोगी, शरीर में ऐसे होगा। जब तुम आत्मा में भर जाओगे, डर कहां रहेगा, तुम बड़े से बड़े हालातों में खड़ा होना सीख जाओगे, और फिर जीतोगे और जबरदस्त जिंदगी जियोगे। इस प्रबंध को समझना पड़ेगा। जो करते हैं करने दो, वैसे होता उससे कुछ नहीं है, तेल पानी से, ऐसी मटीरियलिस्ट चीजों से, लेकिन वो रीति बन गई, कई लोग उसके बिना रह ही नहीं पाते, उनका विश्वास उस चीज के ऊपर आ गया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ कुछ चीजें जो बाइबल में पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग वो सोचते हैं ये चाहिए, लेकिन नहीं, ये प्रबंध पवित्र आत्मा का है। सारी चीज हटा दो, मटीरियल, ये चीजें, पूरा एक मनुष्य को किससे जोड़ दो। उसका पति फौजी, आर्मी में, उसको ब्रेन में ट्यूमर हो गया, खतरनाक, उसके ब्रेन के अंदर जैसे पानी और पता नहीं गंदी ऐसे पानी की ऐसे रिसौलियां बन गई अंदर दिमाग में। बड़ा इलाज कराया डॉक्टरों ने, मतलब लाखों रुपए, क्योंकि उसको गवर्नमेंट से भी फ्री इलाज था, आर्मी वाले को, बड़े बड़े हॉस्पिटल में कितने ट्रीटमेंट, कितना कुछ किया, कितने साल, ठीक नहीं हुआ। 1-2 साल लगातार लगे रहे, नहीं ठीक हुआ। लास्ट में डिक्लेयर हुआ कि इसका ऑपरेट होगा। अमृतसर में बड़े बड़े हॉस्पिटल, फोर्टिस, एस्कॉट फोर्टिस वगैरह हॉस्पिटल से भी इलाज हुआ, लेकिन उसका ऑपरेशन हुआ लास्ट में, उपल न्यूरो ऐसे करके
वहां पर उसका ऑपरेशन हुआ, लेकिन डॉक्टरों ने लिखवा लिया, उन्हें पता था ये बंदा बचेगा नहीं, सीरियस मैटर है। जब ऑपरेशन होना था उससे पहले वो यीशु मसीह में आ गई थी, प्रे करवा रही थी, ज्यादा उसे कुछ पता नहीं था। किसी ने हमारी मिनिस्ट्री के बारे में बता दिया। उससे पहले वो बड़ा तेल भी लगाती थी उसके सिर के ऊपर कि ये ठीक हो जाए, लेकिन वो तेल लगाते लगाते बीमारी बढ़ गई और लास्ट में डॉक्टरों ने ऑपरेशन डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि उसको इतना पता था तेल लगाओ, ये करो, ऐसा करो, ज्यादा उसको कुछ नहीं पता था परमेश्वर के बारे में। लेकिन जब वो हमारे पास आई, किसी ने बताया, तब तक डिक्लेयर था कि ऑपरेशन होना है। हमने क्या किया, सबसे पहले ना उसे सच्चाई के बारे में बताना शुरू किया, परमेश्वर के बारे में बताना शुरू किया, विश्वास के बारे में बताना शुरू किया, उसकी सामर्थ के बारे में बताना शुरू किया, कैसे उसके ऊपर भरोसा रखते ये बताना शुरू किया। हमने परमेश्वर की ताकत के बारे में ये हमने उसके अंदर डालना शुरू किया। उसने हमसे पूछा तेल तुल के बारे में, हमने कहा इसे हटा दो, कोई बात नहीं, इसको लगाने से अगर तेरा काम नहीं हुआ तो तुम अब ये करो जैसे हम कहते। अच्छा, हमने ना उसे सीधा परमेश्वर से जोड़ना शुरू किया, उसको अंगीकार, विश्वास कैसे करते हैं, रोज अंगीकार कैसे करते हैं, अपने शब्द मुंह से कैसे बोलते हैं चंगाई के लिए, ये सिखा दिया। इतना सिखा दिया, उसका ऑपरेशन हुआ, ठीक है, क्योंकि लगभग जब आई तभी होने वाला था, लेकिन हमने सोचा पहले सिखाओ, ऑपरेशन जो करते करने दो। लेकिन जब ऑपरेशन हो गया तो उसके बाद थोड़े दिन हॉस्पिटल में रहा। एक बार वो एम्बुलेंस पर उसे लेकर आई और मैंने उस पर प्रार्थना की, एम्बुलेंस के ऊपर। वो सीरियस था, ऑक्सीजन लगी थी, लेकिन मैंने विश्वास से कर दी। मुझे विश्वास था परमेश्वर महान है, मुझे कोई डर नहीं, कोई डाउट नहीं, कोई संदेह नहीं। उसे ले गई, फिर एक बार लेकर आई। उसके बाद वो तो बेहोश था, फिर भी हम प्रार्थना कर रहे थे विश्वास। अच्छा, डॉक्टरों ने ना जवाब दे दिया, क्योंकि उसकी ना वो रिसौलियां फिर से बन गई। क्या बन गई? ऑपरेशन होने के बाद कुछ ही दिनों के अंदर फिर बन गई। अब डॉक्टरों ने कहा इसे ले जाओ, इसकी सेवा करो, इसका कोई इलाज नहीं। अच्छा, जब वो उसे लेकर आई जवाब देने के बाद मेरे पास, मैंने जब उसकी कंडीशन देखी तो शरीर में मुझे भी लगा कि ये नहीं बचेगा। ऐसे लगा शरीर में, आत्मा में नहीं, शरीर में ऐसे लगा कि ये नहीं बचेगा बंदा। लेकिन हमने जो सिखाया था उसको कहा उसमें अड़ जा, तू ये प्रैक्टिकल कर। और उसने ये करना शुरू किया, वो घर से लेकर आना शुरू हुई, हम विश्वास से प्रार्थना करते रहे। जो क्लियर था कि ये बचेगा नहीं, अरे वो बंदा बच गया। सोचो, अरे जो डॉक्टर नहीं कर पाए वो परमेश्वर ने कर दिया। अब इसकी गवाही तुम लोगों को दिखानी है विद प्रूफ, सारे वीडियोस है, कब कब वो आए, कैसे मैंने प्रार्थना की, क्या उसको सिखाया। सोचो कितना ये पावरफुल काम था कि उसने विश्वास करना सीख लिया, पवित्र आत्मा में जीना सीख लिया। अगर वो ना सीखती, शरीर में रहती तो गिर जाती। उसने भी, वो डरी ही नहीं, क्योंकि आत्मा काम कर रहा है, अब उसका विश्वास नीचे नहीं गिर रहा। तुम शरीर में रहोगे तो तुम्हारा विश्वास गिरेगा, हालात को देख, उसे देख, ये हालात, वो हालात। तुम लोग जितने हालातों से डरते, बार बार चिंता करते, तुम शरीर में हो। जब पवित्र आत्मा काम करेगा तुम्हारे अंदर, तुम आत्मा से भर जाओगे, बड़े से बड़े हालात में भी नहीं गिरोगे। यह है आत्मा का पावरफुल विषय। तो तुम इस प्रबंध में बढ़ना चाहते हो या नहीं? जैसे परमेश्वर ने बताया, मैं अपने आप से बता रहा हूं ये सारी चीजें, बिब्लिकल पढ़ा कर बता रहा हूं। बाइबल में तो रोमियो 8:14 में लिखा, जितने लोग आत्मा के चलाए चलते हैं वही सिर्फ परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, जो आत्मा के चलाए चलते हैं, क्योंकि वो पवित्रताई में चलेंगे, वो सिद्ध बनेंगे। क्योंकि बिना आत्मा से कोई सिद्ध नहीं बन सकता, ये याद रख लो।
तुम कितना भी अपने आप से प्रे करो, ये करो, वो करो, दूजी तीजी रीतियां रखो, तुम फिर गिरोगे, फिर गिरोगे, फिर ढीले पड़ोगे, फिर इधर सोच, फिर गंदी सोच, फिर वो सोच, फिर वह विचार के विचार, ये चीजें, वो चीजें। लेकिन तुम लोगों को पूरा आत्मा में चलना है। जो ये प्रबंध है, आत्मा तुम्हें चलाएगा, तुम्हें सब बातें सिखाएगा, तुम्हें बेस्ट, उत्तम सिद्ध कर देगा आत्मा। तो क्या आप रेडी हो आज से? तो आपको ये समझ आ गई बिब्लिकल। ये ध्यान रख लो, एक होता पानी का बपतिस्मा, अगर तुमने नहीं लिया अभी तो ले लेना, जब सही समय हम अनाउंस करेंगे। लेकिन तुमने पूरी रीति से यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, तभी भी तुम्हें पवित्र आत्मा मिल गया। याद रखो, तभी भी। कुरनेलियस को, उसकी फैमिली को पहले पवित्र आत्मा मिला, बाद में उन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया, ये याद रखो। तो तुमने अगर यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, क्योंकि बिना आत्मा से तुम मरने के बाद जीवन में प्रवेश कर ही नहीं सकते, कोई सलूशन ही नहीं है दूसरा। क्योंकि बाइबल में यह लिखा है, रोमियो 5:12 में, एक मनुष्य के द्वारा जगत में मौत आई, और कैसे लिखा, एक मनुष्य के द्वारा जगत में क्या आया, पाप, और पाप के द्वारा क्या आई, मृत्यु। तो सब दुनिया मृत्यु में, पाप है हर एक के अंदर, और जिसके अंदर पाप है वो कभी सही चीज नहीं करेगा। ये दूसरे तीसरे प्रचारक यीशु मसीह को टारगेट करते हैं, उसके जीवन के बारे में, वो उनका पाप बोलता है, वो अच्छी चीज थोड़ी बोल रहे हैं, वो पापी हैं, मरेंगे एक दिन अपने पाप में। उन्हें पता नहीं यीशु की कुर्बानी छुड़ाती है पाप से, मोक्ष देती है। कितने लोगों को समझ आ रहा है? तो हमारा जो पुराना जीवन है, बाइबल में लिखा, आत्मा इसलिए मिला था कि हम नया जीवन जिए। तुम्हारा पुराना मन सारी गलत चीजें करेगा, व्यभिचार, गंदी फिल्में, गंदी फोटो, ये वो, लड़ना झगड़ना, गुस्सा, ये सब पुराना जीवन, बार बार गलत जगह मन जाना, ये पुराना जीवन। अगर आत्मा काम करेगा तो एकदम से तुम्हें नफरत हो जाएगी गलत बातों से, पाप की बातों से, गुस्से से, क्रोध से, फालतू चीजों से, चोरी से, झूठ से नफरत हो जाएगी तुम्हारे अंदर जब आत्मा काम करेगा। यही 5वां प्रबंध है पूरी दुनिया, पूरी क्रिश्चियनिटी के लिए। तुम्हें इसमें बढ़ना है, अपने परिवार को बढ़ाना है, और भी लोग जो मर रहे हैं, परेशान हैं इस प्रबंध के बिना, उन्हें समझाओ, सिखाओ, लाओ, इसे हम टीच करेंगे, उन्हें समझ आएगी। आमेन। तो इसका अगला पार्ट इससे भी इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन आज से आप विश्वास करो, मुझ में आत्मा है, आत्मा काम कर, ऐसे प्रैक्टिकल करते जाना आज, ठीक है? आज से वो तुम्हारे छुटकारे के लिए तुम्हारे लिए दिया गया है, खूबसूरत जिंदगी जीने के लिए तुम्हें दिया गया है। समझ आया ही नहीं आया? तो आज का वचन भूलना नहीं। ये मैंने क्यों प्रबंध ऑनलाइन रख दिया, ताकि तुम दोबारा भी सुनो, दोबारा भी इन पॉइंट्स को सीखकर अपना मन परमेश्वर के साथ लगाओ। और जिस दिन से ये शुरू हो गया आत्मा में प्रैक्टिकल, आपने आत्मा को काम करने दिया, आपने प्रैक्टिकल करना है, आत्मा को काम करने देना है, फिर देखना ये जिंदगी। ऊंचा बोलो हालेलुया, ऊंचा। मैं तुम्हें एक गवाही बताना चाहता हूं। एक सिस्टर